नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। भारत को उन्नत एआईपी प्रणाली के लिए पूर्ण टीओटी की पेशकश। स्पेनिश शिपयार्ड नवांटिया ने अपने अत्याधुनिक एआईपी सिस्टम बायो इथेनॉल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के लिए संपूर्ण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण यानी टीओटी का अभूतपूर्व प्रस्ताव रखा है। स्टेल्थ और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया बेस्ट एआईपी सिस्टम पनडुब्बी प्रणोदन प्रौद्योगिकी में सबसे आगे है। नवांचिया का इस प्रस्ताव इसे भारत के रणनीतिक पनडुब्बी कार्यक्रमों में एक मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित करता है, जिसमें महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 75I और प्रोजेक्ट 76 जैसी भविष्य की पहल शामिल है। बेस्ट सिस्टम एक उन्नत एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक है जो पनडुब्बियों को पानी में डूबे रहने के दौरान अपनी बैटरी रिचार्ज करने की अनुमति देती है। यह समय समय पर कर्लिंग की आवश्यकता को समाप्त करता है। यह एक ऐसा युद्धाभ्यास जिसके दौरान पनडुब्बी को सतह पर आना चाहिए, जिससे वह खुद को पहचाने जाने और संभावित हमले के लिए उजागर कर सके। अभिनव प्रणाली एक बायोएथेनॉल सुधार प्रक्रिया का उपयोग करती है, जो कार्बनिक फीडस्टॉक से प्राप्त एक अक्षय ईंधन है जो हाइड्रोजन समृद्ध धारा का उत्पादन करता है और हाइड्रोजन को ईंधन सेल में शुद्ध ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है, जिससे चुपचाप और चुपके से विद्युत शक्ति उत्पन्न होती है। अगला, भारत के MRFM टेंडर के लिए यूरोफाइटर टाइफून ट्रांच 5 की पेशकश। एयरबस जर्मनी के संघीय गणराज्य के सहयोग से भारतीय वायुसेना के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी MRFA टेंडर के लिए उन्नत यूरोफाइटर टाइफून ट्रेंच 5 को उतारने की तैयारी कर रहा है। ये टेंडर, जो 2025 के मध्य तक जारी होने की उम्मीद है, का उद्देश्य भारत की हवाई युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 110 आधुनिक लड़ाकू जेट खरीदना है। यूरोफाइटर टाइफून प्रस्ताव यूरोफाइटर कंसोर्टियम देशों का एक संयुक्त प्रयास है, जिसमें प्रमुख औद्योगिक साझेदार लियोनार्डो और BAE सिस्टम्स महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। 2012 में भारत की मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रतियोगिता के दौरान टाइफून ने सभी तकनीकी मूल्यांकन दौरों को पार कर लिया, लेकिन अंततः डसॉल्ट राफेल ने इसे पीछे छोड़ दिया। अगला, उन्नत हवाई मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की योजना। भारतीय वायुसेना अपने उच्च मूल्य बल गुणक विमानों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है, जिसमें एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम और इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग टैंकर शामिल हैं। ये प्लेटफॉर्म ऑपरेशनल रेंज और परिस्थितिजन्य जागरूकता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को उभरते खतरे के प्रति तेजी से कमजोर होते जा रहे हैं, जिसमें मैन पैड्स यानी कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, लेजर गाइडेड खतरे और रडार गाइडेड मिसाइल शामिल हैं। इन जोखिमों से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना उन्नत एयरबॉर्न मिसाइल प्रोटेक्शन सिस्टम के एकीकरण की संभावना तलाश रही है, जिसे वास्तविक समय में मिसाइल खतरों का पता लगाने, सत्यापित करने और उनका मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला, नीलगिरी फ्रिगेट में SRGM की सुविधा होगी। P-17A नीलगिरी श्रेणी के फ्रिगेट ने भारतीय नौसेना के लिए नौसैनिक युद्ध क्षमताओं में एक नया मानक स्थापित किया है। यह 76/62 मिलीमीटर सुपर रैपिड गन माउंट को उन्नत स्ट्रॉल्स फायर कंट्रोल सिस्टम और डार्ट प्रोग्रामेबल गाइडेड गोला बारूद के साथ एकीकृत करने वाला पहला युद्धपोत है। यह अत्याधुनिक हथियार प्रणाली स्वाम, UAV और एंटी शिप सबसोनिक क्रूज मिसाइलों सहित कई आधुनिक खतरों को बेअसर करने के लिए फ्रिगेट की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती है।
BHEL द्वारा अपने हरिद्वार संयंत्र में स्वदेशी रूप से निर्मित स्ट्रॉलेस क्षमता के साथ उन्नत 76/62 मिलीमीटर SRGM एक मध्यम कैलिबर बहुभूमिका प्रणाली है जो एक दुर्जय बिंदु रक्षा समाधान के रूप में कार्य करती है। इसकी उन्नत अग्नि नियंत्रण प्रणाली इसे जटिल बहु खतरे वाले परिदृश्यों में भी उल्लेखनीय सटीकता के साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक करने की अनुमति देती है। अगला, दृष्टि 10 स्टारलाइनर अरब सागर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारत की रक्षा क्षमताओं के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित मानव रहित हवाई वाहन UAV दृष्टि 10 स्टारलाइनर गुजरात के पोरबंदर में नौसेना एयर एनक्लेव में चालू हो गया है। यह अत्याधुनिक मध्यम ऊंचाई लंबी धीरज UAV आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की यात्रा में एक छलांग है। दृष्टि 10 स्टारलाइनर को इजरायली एल्बिट सिस्टम के हर्मिस 900 के मॉडल पर बनाया गया है जो अपनी बहुमुखी प्रतिभा और धीरज के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त प्लेटफॉर्म है। हर्मिस 900 से प्रेरणा लेते हुए दृष्टि 10 में भारत के रक्षा बलों की अनूठी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वदेशी संशोधनों को शामिल किया गया है, खासकर अरब सागर के चुनौतीपूर्ण समुद्री वातावरण में। अगला, C-295 विमान फैक्ट्री एक गेम चेंजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पेड्रो सांचेज द्वारा गुजरात के वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के साथ भारत का एरोस्पेस क्षेत्र एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर तक पहुंच गया है। C-295 सामरिक परिवहन विमान के निर्माण के लिए समर्पित यह सुविधा भारतीय वायुसेना और घरेलू एरोस्पेस उद्योग के लिए एक परिवर्तनकारी कदम का प्रतिनिधित्व करती है और उस समय जो है उसका उद्देश्य भारतीय वायुसेना में पुराने एवरो बेड़े को बदलना है। इस सौदे के तहत भारतीय वायुसेना को 57 C-295 विमान दिए जाएंगे जिनमें से 16 विमान स्पेन और शेष 40 बनाए जाएंगे भारत में। पहला भारतीय इकट्ठा C-295 विमान सितंबर 226 तक आने की उम्मीद है, जबकि पूरा बेड़ा 2031 तक डिलीवर हो जाएगा। अगला, भारतीय सेना HMSMV को उत्पादित विकल्पों में बदलने को तैयार। 2026 के अंत तक भारतीय सेना अपने BEML यानी हाई मोबिलिटी स्पेशल मिलिट्री व्हीकल यानी HMSMV 12x12 को स्थानीय रूप से उत्पादित विकल्पों में बदलने के लिए तैयार है जो टाटा हैवी मोबिलिटी व्हीकल पर आधारित है। यह रणनीतिक बदलाव भारत की स्वदेशी रक्षा विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने और विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। अब BEML टाटा 12x12 HMSMV एक अत्यधिक विशिष्ट वाहन है जो वर्तमान में भारतीय सेना के साथ सेवा में है, जो अपनी मजबूती और बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाना जाता है। 42 टन तक के पेलोड को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। इस वाहन में 13 मीटर की स्पष्ट प्लेटफॉर्म लंबाई है जो लंबे भार के वाहन के लिए आदर्श है। इसका स्वचालित ट्रांसमिशन सिस्टम इसकी परिचालन दक्षता को बढ़ाता है, खास करके क्रॉस कंट्री परिदृश्यों में जहां गतिशीलता और शक्ति महत्वपूर्ण है। यह वाहन रसद के लिए आधारशिला रहा है। धन्यवाद।